जल करो करके कृपा मोकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यदि कृपातमोहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज आदि शक्ति जगदम्बे देवी माता की श्यामरे रामचंद्र की वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव की सभे महान पुरुषों की भक्त और भगवान सभी भगवत प्रेमी सर्गों भक्तिमती माताओं, बहुत हर्ष की बात है कि आप सत्संग विचार सुन रहे हो और सत्संग विचार से मनुष्य को लाभ ही होता है, हानि नहीं। कहते हैं जो लाभ होता है वो क्या होता है? तो कहा कि गोस्वामी जी ने कहा सत सुधरे सत्संगत पाई पारस परस को धातु स्वाई। जैसे लोहा का सुधार पारस से होता है, जब पारस का संगत करता है लोहा तो लोहा का रूपांतर हो जाता है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोहा जो है पारस से जोड़ने के बाद वो बहुमूल्य हो जाता है। ऐसे मनुष्य सत्संग से जोड़ने से उसके अंदर मानवता आ जाती है, दानव की वृत्ति हट जाती है, मानव की वृत्ति आती है और मानव वृत्ति से फिर वो महामानव बनने की क्षमता थी। राजकुमार सिद्धार्थ थे, तो राजकुमार सिद्धार्थ राजा सुवर्धन का पुत्र थे, राजकुमार थे। और राजकुमार जब बड़े हो गए उनका विवाह भी हो गया था, तो उनको युवराज पद मिला। राजा ने युवराज पद दिया कि मेरे बाद मेरा पुत्र सिद्धार्थ इस राज का उत्तराधिकारी होगा, राजा बनेगा। तो उनको युवराज पद मिला तो अपने पिता से कहा कि हमें युवराज पद जो दिए पर हमारा राज कहाँ तक है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। तो राजा सुवर्धन ने कहा तुम्हें राज का सीमा का अवलोकन कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो राजा ने राजकुमार सिद्धार्थ को अपने सीमा कहाँ तक है राज का, राजकुमार को दिखाने के लिए तय किया गया समय, इस दिन उनको सीमा दिखाई जाए। तो रास्ता को बड़ा क्लियर किया गया और घोषणा किया गया कि राजकुमार का यात्रा जिस दिन होगा सीमा देखने के लिए, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति दुखी ना आ जाए सामने राजकुमार का, कोई वृद्ध व्यक्ति ना आ जाए, कोई रोगी व्यक्ति नहीं आ जाए कि किसी को देख के राजकुमार दुखी हो जाए। कोई दुखी व्यक्ति नहीं आने, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं आने सामने।
और होता वही है जो राम रचि राखा, वो कई तर्क बढ़ावे शाखा। कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, होगा वही जो मंजूरे खुदा। संसार में कुछ होगा तो कहा ईश्वर की प्रेरणा से होता है। तो राजकुमार की यात्रा के लिए कितना क्लियर किया गया रास्ता। कोई वहाँ दुखी आदमी ना आए, कोई वृद्ध आदमी न आए। पर जब उनका यात्रा शुरू हुआ तो सामने उनके रथ के आगे आगे सब यात्रा जारी है। सब यात्रा को कोई रोकता नहीं है। वृद्ध व्यक्ति को वहाँ रोका गया आने से, रोगी व्यक्ति को रोका गया, पर सब यात्रा को नहीं रोका गया। तो सब यात्रा जो है राजकुमार के आगे आगे जा रहा। राजकुमार रथ में बैठे और राजकुमार को दिशा निर्देश करने के लिए महामंत्री भी बैठा हुआ है रथ में साथ में। पर जब वो यात्रा पहुंची, सब यात्रा आगे जा रहा, उससे आगे नहीं जा सकता, इतना बड़ा रास्ता नहीं था। तो राजकुमार के यात्रा जो रथ से था उसके आगे सब यात्रा। जब सब यात्रा के सामने पहुंचा राजकुमार, तो सामने वो लगा रहे हैं भाई राम नाम सत्य है सर्वलोकत है। तो राजकुमार ने कहा कि ये क्या है, क्योंकि बाहर वो निकले नहीं थे राजमहल से, सारे सुख सुविधा में पल रहे थे। लेकिन संसार में क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या संसार में होता है, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। राजकुमार ने कहा क्या है ये जा रहे हमारे यात्रा के आगे आगे यात्रा है। बोला सब यात्रा, ये सब यात्रा जा रही है। सब यात्रा क्या होती है? बोला जी आदमी मर जाता है तो उसको मसान घाट में ले जाते हैं जलाने के लिए। राजकुमार ने कहा आदमी मर जाता है? बोला आदमी मर जाता। बोला मैं भी आदमी हूँ, मैं भी मरूंगा। महामंत्री ने कहा आपको भी मरना है नहीं? बोला बचने का उपाय क्या है? महामंत्री ने कहा मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि मौत से बचने का उपाय क्या है। तो बड़े बड़े विद्वान फिलोसफर ने कहा है कि लाइफ इज ए नो गारंटी बट डेथ इज ए गारंटी। लाइफ का कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? पर विद्वान कहता है, फिलोसफर कहता है कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। लाइफ इज ए नो गारंटी बट डेथ इज ए गारंटी। मौत की गारंटी है कि एक दिन आपकी मौत होगी। लेकिन एक आदमी सोचता है कि एक दिन संसार से मुझे जाना है, लेकिन एक दिन संसार से जाना है, रहना नहीं, देश गिराना है। तो ये हमारा देश नहीं, गिराना देश में हमें, और इस देश से जाना पड़ेगा। पर कहाँ जाना पड़ेगा? अपना देश कहाँ है? तो अपने देश का जो है ज्ञान नहीं होता। जहाँ जाना है वहाँ का ज्ञान नहीं होता। हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इसका ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान नहीं होने से लगाव हो जाता है, संसार से लगाव हो जाता है। और ये लगाव क्या है? मनुष्य के लिए दुखदायी बन जाता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मनुष्य मर जाता है तो हम भी मर जाएंगे, तो फिर राजपाट किसके लिए है? तो मर ही जाना है तो राजपाट किसके लिए हम देखने जा रहे हैं? जब मौत आएगी उससे बचने का उपाय पहले जानेंगे, उसके बाद में देखूंगा राजपाट की सीमा। पहले मैं बचने का
मौत से बचने के उपाय समझूंगा, क्योंकि हमने राजपाट देखने जा रहे हैं, अब मौत होगी, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी नहीं, किसमें मौत हो जाएगी, तो पहले बचने का उपाय जानना है। बाबा नानक कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, मनुष्य के जात का जो है क्या उम्र है, क्या आयु है, तो कहा पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। जैसे बारिश होती है तो बारिश में पानी का बुलबुला हुआ आता बनता है, पानी में ऊपर से पानी पड़ता है बारिश में, तो पानी ऊपर बुलबुला हो जाता है, गोल गोल से बुलबुला, पानी का बुलबुला उठता है पानी में, और उसका कोई गारंटी नहीं कि बुलबुला कब फूट जाए, उस बुलबुले का कोई गारंटी नहीं है कि बुलबुला कब फूट जाए। तो बुलबुला जो है, पानी का बुलबुला, जब हवा का झोंका पाता है, उस पर टक्कर होती है हवा की, तो बुलबुला फूट जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि लागे नो गारंटी, क्योंकि मनुष्य की जाति क्या है, तो बुलबुला पानी की तरह, बुलबुला पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। जैसे तारे दिख रहे हैं रात में, पर सुबह नहीं दिखते हैं, सूरज के प्रकाश से वो छिप जाता है, वो दिन में रात में भी जो है वो उदय होता रहता है, और दिन में भी उदय रहता है, पर रात में दिखता है अंधेरे में तारे, पर सूरज के प्रकाश से वो ओझल होता है। ऐसे ही कहा कि जैसे पानी की बुदबुदा है, उसमें हवा का झोंका लगा, इसलिए मनुष्य का कोई जीवन का गारंटी नहीं है, कितना दिन तक मनुष्य जीवित रहेगा, कितने समय तक रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं किसी का। तो मौत की गारंटी है, तो भाई मौत की गारंटी है, मौत हो जाएगी। तो इस संसार जो हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? किस काम का जो तो ऊंचा महल बनाएगा, इस काम का जो तो लाखों का तोड़ा कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। जैसा तू यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पर टटरी का ठेला रहेगा। अरे मरिए 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा, कि सदा कोई संसार में नहीं रह, पर जो कुछ कर रहा है संसार में, पर उसका वो भोग नहीं कर सकता, वो सब छूटने वाला कर रहा है, लेकिन पर साथ में जाने वाला, साथ में क्या की जा सकती है। तो कहते हैं कि कह गए उपदेश में हरिचंद्र कृष्ण राम, दौलत नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम, तेरे कमर में न ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में। मित्र है, बंधु है, गंगा जल बिंदु पान तक, परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, इससे आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ भजन है, और कुछ भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि और कुछ साथ जाने वाला नहीं किसी का, सिर्फ भजन जा सकता है। तो आदमी को भजन समझना चाहिए, भजन क्या है, और राजकुमार सिद्धार्थ ने भजन को समझा।
और समझ करके वो राजकुमार सिद्धार्थ भजन को समझने से वर्ल्ड फेमस हो गई। क्या नाम पड़ा? भगवान बुद्ध। क्या बात को समझा जो राजकुमार भगवान बुद्ध हो गए? उसके पिता राजा सुरधन भगवान बुद्ध नहीं हुआ, और पुत्र उसका क्या हुआ? भगवान बुद्ध हुआ, वर्ल्ड फेमस। तो भजन से वो राजकुमार वर्ल्ड फेमस है। तो भजन का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कि उस मौत से बचने के उपाय ढूंढने के लिए निकले हुए। राजमहल से रात में निकले कि कोई हमको रास्ता रोक ना दे। सारे राजमहल में सोए हैं, राजा रानी सब, उसके माता पिता सब, सारे जितने भी सैन्य शक्ति सब सो रहा, और वो सबको सोते छोड़ करके खोज किया, और खोज किया तो पाया। लेकिन तो हमें भी खोजना है उस राजकुमार का जो उद्देश्य पूर्ति हुई, तो हमें भी जीवन में उद्देश्य पूर्ति करना है। तो इसी पर एक भजन है, आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे दिन काल, आज काल के करते अवसर जासी का। बोले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। हीरा जन्मता अपना माया में है गवाया। हीरा जन्मता अपना माया में गवाया। हीरा जन्मता अपना माया में गवाया। कदिया नहीं तो सोचा मैं क्यों यहाँ पे आया। कदिया नहीं तो सोचा मैं क्यों यहाँ पे आया। अरे क्यों तो लुटा दिया सांसों गया सजा। क्यों लुटा दिया सांसों गया सजा। क्यों लुटा दिया सांसों गया सजा। बोले हुए मुसाफिर मुझको कहाँ ले जा। बोले हुए मुसाफिर मुझको बोले हुए मुसाफिर
अरे रहता जिस मकान में है यह मकान पराया। रहता जिस मकान में है यह मकान पराया। अरे पड़ेगा तुझको जाना क्यों डेरा है जमाया। पड़ेगा तुझको क्यों डेरा है जमाया। अरे जाने की कर तैयारी तुझको है दूर जाने की कर तैयारी तुझको है दूर बोले हुए तुझको कहाँ है जहाँ बोले हुए तुझको कहाँ है जहाँ। अरे तुझको कहाँ है जाना तुझको कहाँ है जहाँ। तुझको तुझको कहाँ है जहाँ बोले हुए तुझको कहाँ है जहाँ बोले हुए अरे 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का है ये मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का है ये मेला। सब साथियों को तज कर हो जाएगा अकेला। सब साथियों को तज कर हो जाएगा अकेला। अरे जीवन सफल बना ले क्यों बनता है दीवान। अरे जीवन सफल बना ले क्यों बनता है दीवान। बोले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जहाँ बोले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जहाँ। अरे तुझको कहाँ है जहाँ तुझको कहाँ है जहाँ।